दोस्तों नमस्कार, आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहन लाल आपको कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं उन पे हम क्लियर करेंगे। हम बात करेंगे आज नवोदय विद्यालय क्लास 6 के रिजल्ट के बारे में। जो बच्चे रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण तरीके से जो जानकारी जुटाई है, उसके हिसाब से हम आपको पूरा जो जानकारी है वो देंगे, सही और बिल्कुल सटीक जानकारी। क्योंकि आजकल बहुत सारे जो लोग हैं, वो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, क्योंकि आप इस प्रकार की भ्रांति में फँसाया जा रहा है कि आप इतने रुपए दे दो, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। कोई कहता है फ़ोन से, कॉल के माध्यम से, और वो इस तरीके के प्रलोभन दे रहा है, तो आपको समझना चाहिए और ये आपको ध्यान में रखना है कि आप किसी भी प्रलोभन में ना फँसें। जो भी आपका नवोदय विद्यालय का जो रिज़ल्ट है, उसमें यदि आप पास होंगे तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और किसी को कोई भी अनावश्यक घूस ना दें, क्योंकि नवोदय विद्यालय की जो समिति है, वो किसी प्रकार का कोई भी घूस नहीं लेती है और कोई भी मतलब उसमें इस प्रकार का कोई भी वो नहीं है। तो आप ये समझो, कोई भी घूस नहीं पड़ने वाली है। क्यों? कुछ लोग गुमराह कर देते हैं, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। आपको सिर्फ़ अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार करना है। रिज़ल्ट में आप जो मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको तैयार कर लें। तो जो आपको जो चीज़ों की तैयारी करनी है, उस चीज़ पे ध्यान दें। फालतू की चीज़ों पे बिल्कुल मत ध्यान दें, क्योंकि दिक्कत ये है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे का जो भविष्य है वो सुधर जाए, और इसके लिए पेरेंट्स कोई कोई प्रलोभन दे देता है, तो उस पे वो विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आपको कोई भी प्रलोभन पे विश्वास नहीं करना है। आपको सिर्फ़ अपने जो भी आपका नवोदय विद्यालय का जो रिज़ल्ट आएगा, वो भी इधर-उधर का रिज़ल्ट नहीं, वो वेबसाइट जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उस पे जाके आप चेक करें, navodaya.gov.in पर। आप जब भी रिज़ल्ट आएगा तो उसके बारे में आपको इन्फ़ॉर्म कर दिया जाएगा। जब रिज़ल्ट जारी होगा, तो जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स इतने आए, हम इसमें, तो ये सारा कुछ आपके ज़िलेवार में और मेरिट लिस्ट जो जारी होगी, उसमें भी लोग बाग कि हमारे बच्चे के 85% मार्क्स हैं या 90% मार्क हैं, बच्चा हमारा क्या सिलेक्ट हो सकता है? तो आपको देखो ये है कि आपके बच्चे के 90% मार्क हैं, तब भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, और किसी ज़िले में 85% बच्चे का भी हो जाएगा, क्योंकि ज़िले बाय ज़िले की अलग-अलग मेरिट लिस्टें जारी होती हैं। तो ये नवोदय विद्यालय ज़िले बाय ज़िले, क्योंकि सभी को जो उसकी सीटें हैं, वो फ़िक्स हैं। 80 सीटें हैं, 80 सीटों पे सिलेक्शन केवल 80 लोगों को ही मिल सकता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि बच्चा अगर आपका पास ना हो पाए, किसी कारणवश आपका, तो आपको बच्चे को निरुत्साहित नहीं करना है, उसको उत्साहवर्धक रखना है। क्योंकि किसी एक परीक्षा में फ़ेल हो जाने से बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं हो जाता है। तो ये पेरेंट्स को बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है। बहुत सारी और जो सारे स्कूल्स हैं और परीक्षाएँ हैं, उन्हें भी दे सकते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य ये है, देखो बच्चे ने पूरी मेहनत की और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, क्योंकि आज के समय में इतना कॉम्पिटिशन आ गया है, कोई भी परीक्षा हो, इतने सारे फॉर्म भरे जाते हैं, इतनी सारी दिक्कत, इतने सारे जो बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे, अच्छे-अच्छे बच्चे इसमें फ़ॉर्म भरते हैं और तैयारी करते हैं, 2 साल, 3 साल जो लगातार तैयारी करते हैं। इसके बाद भी बच्चा असफल हो जाता है, तो कि बच्चे बच्चा सही नहीं है, लेकिन बच्चा ठीक है। इतना टफ़ है सब कुछ, इतना टफ़ होने के बाद में बच्चा थोड़ा, क्योंकि वो अपने जीवन का पहला परीक्षा दे रहा है, अभी उस 10-11 साल के बच्चे में कितनी ही अभी वो उसमें सोचने की, समझने की क्षमता है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आपका बच्चा पास हो जाए तब भी ठीक है, यदि आपका बच्चा पास ना हो तब भी उसे निरुत्साहित नहीं करना है, उसका प्रोत्साहन बढ़ाना है। और आप लोगों को भी ये बात पेरेंट्स के लिए है कि अपने बच्चे को
कम प्रेशराइज़ करें। और क्योंकि देखो, अब आपके ज़िले में 80 सीटें हैं, तो आप समझते हैं 80 सीटें, अब यहाँ 5 लाख या 3 लाख या 4 लाख फॉर्म भरे गए, उसमें आपका बच्चा 80 तो लिए जाएँगे। अब ये तो बात क्लियर है, और आपके बच्चे में उतनी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन वो किसी कारणवश परीक्षा में नहीं सिलेक्ट हो पाया। तो समझने का प्रयास करें सही तरीके से, क्योंकि बच्चे में कोई कमी नहीं है। बहुत इस प्रकार की बहुत सारी और परीक्षाएँ हैं, विद्यागान इस पब्लिक स्कूल में परीक्षा आप दे सकते हैं, सैनिक पब्लिक स्कूल को भी ट्राई कर सकते हैं। अपने नवोदय विद्यालय की यदि तैयारी की है, तो बच्चा आपका बहुत टैलेंटेड है और उसने 80 नंबर या 70 नंबर पाए हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। ये भी आप समझने का समझें और इसे जानने का प्रयास भी करें, क्योंकि आप देखते हैं कि जो हमारा 3 पार्टों में बँटा हुआ जो पेपर होता है नवोदय विद्यालय का, उसमें अलग-अलग समझना, उसको हल करना और 80 मार्क आ जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है, बच्चे का इसमें प्रोत्साहन है, क्योंकि अब वो बच्चा जिसने नवोदय की तैयारी की है, वो बच्चा अब कहीं भी जाएगा या किसी स्कूल में पढ़ेगा, तो वो सबसे आगे होगा, क्योंकि उसने नवोदय विद्यालय की तैयारी की है। और नवोदय विद्यालय की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी तैयारी होती है। तो अनुरोध है कि अपने बच्चे को ज़्यादा परेशान ना हों, आप भी ना हों। और रिज़ल्ट की रही बात, तो रिज़ल्ट तो आपका अब लगभग 15 से 20 दिन में रिज़ल्ट आने की पूरी-पूरी संभावना है, जो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपका 67 से 70 या 75 दिन में, 67 दिन में, 60 दिन में, 57 दिन में, इस तरीके से नवोदय विद्यालय रिज़ल्ट जारी ही कर देता है। तो आप रही रिज़ल्ट की बात, तो लगभग अब पास में समय आता जा रहा है, आपकी धड़कनें भी बढ़ेंगी, थोड़ा आपको उत्साहित रहना है। और हम तो यही आशा करते हैं कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो करें। साथियों, यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपके साथ साथी सोनलाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।